आज महेंद्रगढ़ भिवानी लोकसभा के जेजेपी लोकसभा प्रत्याशी राव बहादुर सिंह जी और उनके साथ पूर्व डिप्टी सीएम भाई दुष्यंत चौटाला जी आज महेंद्रगढ़ विधानसभा के गांव पालड़ी पनियारा में पहुंचे, जहां लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। देखिए लाइव रिपोर्ट। हरियाणा के मुख्यमंत्री अजीत भाई दुष्यंत चौटाला जी, आपके अपने सुख दुख के साथी भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र के बहुत ही बहादुर प्रत्याशी राव बहादुर सिंह जी व सम्मानित मंच है, तो इसके लिए मैं अपने दिल की गहराइयों से दुष्यंत जी का धन्यवाद करता हूँ कि भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधि महेंद्रगढ़ जिले का हो, ये उन्होंने सुनिश्चित करने का काम किया है। अब जो काम इन्होंने कर दिया उसके बाद हमारा फर्ज बनता है कि हम इनके काम को समाया करके इनको लौटा के दें और महेंद्रगढ़ जिले की 36 बिरादरी एक साथ होकर राव बहादुर सिंह जी को एक तरफा वोट करके देश की सबसे बड़ी पंचायत में भेजने का काम करें। राव बहादुर सिंह जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। राव बहादुर सिंह वो व्यक्ति है जिसने इस जिले के अंदर शिक्षा का अलग लगाया। जो इस जिले के अंदर पहले लोग फौजी बनने की सोचते थे, मास्टर बनने की सोचते थे, कंपाउंडर बनने की सोचते थे। क्यों? ये नहीं था कि हमारे बच्चों में प्रतिभा नहीं थी, लेकिन हमारे पास उस स्तर की शिक्षा के साधन इस जिले में नहीं थे। इस व्यक्ति ने इस जिले के अंदर शिक्षा का ऐसा अलग लगाया कि आज पूरे हरियाणा में सबसे ज्यादा डॉक्टर अगर किसी जिले के पढ़ते हैं तो महेंद्रगढ़ जिले के पढ़ते हैं। और राव बहादुर सिंह की खेल है। अगर एनडीए में बच्चे जाते हैं, इंजीनियरिंग में जाते हैं, IIT में जाते हैं तो राव बहादुर सिंह जी की वजह से जाते हैं। इन्होंने शिक्षा का अलग इस जिले के अंदर जगाया। साथियों में 1999 में पढ़ने के लिए मेडिकल कॉलेज में गया, मैं डॉक्टर था। वहाँ मेरे कॉलेज में मेरे से जाते ही सबसे पहले पूछा कहाँ से भाई, मैं बोला जी महेंद्रगढ़ जिले से। तो लोगों को आश्चर्य हुआ कि महेंद्रगढ़ जिले का भी डॉक्टर बनने के लिए आता है। 10 साल के बाद 2009 में मेरा छोटा भाई भी डॉक्टर बनने के लिए मेडिकल कॉलेज में गया। मैंने एक दिन पूछ लिया, मैं भैया तेरी क्लास में सबसे ज्यादा कहाँ के बच्चे हैं? बोले भाई सबसे ज्यादा बच्चे महेंद्रगढ़ जिले के हैं। तो 10 साल का परिवर्तन राव बहादुर का किया हुआ है। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा में जिम्मेवारी पार्टी द्वारा लगाई गई है और उसके अंतराल पार्टी के प्रचार को हर घर तक पहुंचाने के लिए साथियों के साथ मिलकर काम किया जा रहा है। और मैं मानता हूं कि भिवानी महेंद्रगढ़ की सीट को प्राथमिक तौर पर जननायक जनता पार्टी जीतने का काम करेगी। सर, भिवानी महेंद्रगढ़ से प्रत्याशी की घोषणा हो गई है, बाकी सीटों पर कब तक घोषणा हो पाएगी? मैं मानता हूं कि नवरात्रों के अंदर पार्टी बचे कैंडिडेट्स की भी घोषणा करेगी। हिसार से कौन कैंडिडेट रहने वाला है सर? रंजीत नवरात्रों तक सर, प्रदेश के कई इलाकों में ओलावृष्टि हुई है, फसल खराब हुई किसानों की, किस तरह की क्या? जहाँ पिछली ओलावृष्टि जो 1 और 2 तारीख को हुई थी उसकी तो गिरदावरी उस समय की सरकार ने करवा दी थी। अब नई सरकार ने अब तक कोई भी गिरदावरी के निर्णय घोषित नहीं करे। जो कल और परसों में बूंदाबांदी और ओलावृष्टि से फसल खराब हुई, मेरी तो यही मांग है कि नई सरकार तुरंत इसके लिए भी स्पेशल गिरदावरी के आदेश जारी करे। चौधरी बीरेंद्र सिंह ने बीजेपी छोड़ दी है और साथ ही वो आपके जो गठबंधन थे उस पर भी सवाल करते थे, तो किस एक साल वीरेंद्र सिंह जी अपनी फ्रस्ट्रेशन दिखाते रहे, गठबंधन तोड़ो तोड़ो तोड़ो, और गठबंधन टूटने से पहले वो पार्टी छोड़ के भाग गए। और आज बेटे को तो ज्वाइन करा दी, खुद तो अब तक बीजेपी के प्राथमिक सदस्य हैं। आज उनके घर में कंफ्यूजन है। मुझे ये बोलने की जरूरत नहीं, जो वो मेरे लिए तलक टिप्पणी करते हैं, मैं मानता हूँ उनकी घबराहट है। और उस घबराहट के अंदर आज उनके पास और कुछ तो बोलने को है नहीं, केवल मात्र इस तरह का दुष्प्रचार कर जननायक जनता पार्टी की छवि खराब करने का काम। भिवानी लोकसभा से आपका मुकाबले में कौन उम्मीदवार? देखो, आज के दिन कांग्रेस का उम्मीदवार नहीं आया। मैं मानता हूँ जब तक सारी पार्टियां उम्मीदवार नहीं घोषित करेगी, मुकाबला घोषित नहीं हो बीजेपी। मगर आज के दिन जो जोश और उत्साह आपने भी देखा गांव में, मेरा ये मानना है कि हम इस सीट को लाखों के अंतर से। बीजेपी 400 पार का नारा दे रही, बल्कि 10 में से जो 6 कैंडिडेट है कांग्रेस बैकग्राउंड से संबंध रखते हैं। देखो, भारतीय जनता पार्टी के 400 पार नारे पर एक चीज ऐतिहासिक याद दिलाऊंगा कि स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी कहा करती थी कि इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। कांग्रेस का नाम लुप्त हो गया था, आज के दिन बीजेपी का भी नाम लुप्त हो चुका।
और ऐसे ऐसे प्रत्याशी जो बीजेपी की विचारधारा से जुड़े नहीं रहे, उनको जब उम्मीदवारी दे दी, ये दिखता है कि बीजेपी का कैडर दिन प्रतिदिन कमजोर हो रहा है। थैंक यू।